नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में एनसीपी हो, शिवसेना हो या फिर बंगाल में टीएमसी, आप हाल देख चुके हैं। पार्टियां टूट रही हैं, बिखर रही हैं, नेता साथ छोड़ छोड़कर चले जाते हैं। अब ऐसी ही मुश्किलों में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहां मुश्किलें कुछ दूसरे तरह की हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ है। एनडीए के साथ रहकर उन्होंने विधानसभा का चुनाव बिहार में लड़ा। बिहार में उनके 4 विधायक हैं, लेकिन उन 4 विधायक में से एक विधायक उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा है। हो क्या रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। बिहार में नतीजे आने के बाद से लेकर अब तक 2 बार शपथ हो चुकी है। पहले नीतीश कुमार ने शपथ ली, नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ दीपक प्रकाश ने शपथ ली। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी कमी यह रह गई कि दीपक प्रकाश बिहार में किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, ना तो विधानसभा के, ना तो विधान परिषद के। जब सीटों का बंटवारा हुआ तो यह कहा गया कि दीपक प्रकाश को, यानी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को, बिहार में एमएलसी बनाया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा इस बात पर तैयार थे कि उनके बेटे को एमएलसी बनाया जाएगा, वो मंत्री बना रहेगा, पत्नी उनकी विधायक है, उनकी राजनीति चलती रहेगी। लेकिन बिहार में जब एनडीए ने अपने विधान परिषद प्रत्याशियों का ऐलान किया तो उसमें दीपक प्रकाश का नाम नहीं था। यानी आज दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए मंत्री हैं। अगर उनके मंत्री बने रहने की समय सीमा देखिए तो वो नवंबर तक है। नवंबर तक अगर वो किसी सदन के सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं तो फिर दीपक प्रकाश को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने जोर आजमाइश की, पटना में नेताओं से मिले, दिल्ली जाकर मिले, लेकिन कोई हल नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने कुछ ऑप्शंस रख दिए। पहला ऑप्शन, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर लें। उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार नहीं हुए। भाजपा की तरफ से यह कहा गया कि आपके 4 में से 3 विधायक हमारे संपर्क में हैं, इसलिए आप अपने बारे में बेहतर फैसला जरूर ले लें। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि दीपक प्रकाश को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एमएलसी बना दिया जाए। उपेंद्र कुशवाहा इस पर भी तैयार नहीं हुए। भाजपा ने तीसरा ऑप्शन दिया कि आप अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का इस्तीफा करवा दें, उनकी जगह बेटे को चुनाव लड़वाएं, विधायक बनाएं और फिर मंत्री पद बरकरार रखें। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि इसमें रिस्क था और इसमें किसी एक का पद जरूर जाता, चाहे पत्नी का या फिर बेटे का। अब उपेंद्र कुशवाहा से यह कहा जा रहा है कि नवंबर तक इंतजार करें। नवंबर में बिहार में शिक्षक और स्नातक कोटे की 4-4 सीटों का कार्यकाल खत्म होने वाला है, यानी 8 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होगा। उपेंद्र कुशवाहा चाहें तो अपने बेटे को वहां चुनाव लड़वा दे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को यह लगने लगा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उनके बेटे को एमएलसी नहीं बनाया, इस बात की क्या गारंटी है कि नवंबर में उनके बेटे को एमएलसी बना दिया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा के सामने एक और ऑप्शन आता है। बिहार में राज्यपाल द्वारा मनोनीत विधान परिषद सदस्यों में 12 सीटें आने वाली हैं। उपेंद्र कुशवाहा इसमें एक सीट का जुगाड़ कर लें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे को एमएलसी नहीं बनाना चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कह दिया कि मंत्री पद रहे या फिर चला जाए, वो पार्टी का विलय नहीं करेंगे। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अब ये चाहते हैं कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो वो बेटे का मंत्री पद कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। उपेंद्र कुशवाहा हाल ही में एनडीए दल के नेताओं की बैठक में गए थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई। उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं कि जून के इसी महीने में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है, बदलाव होने वाला है। कई मंत्रियों की छुट्टी होनी है और कई नए चेहरों को शामिल किया जाना है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को यह उम्मीद है कि शायद उनका नंबर भी लग सकता है। इस बीच आपने यह भी देखा कि टीएमसी के बागी सांसदों ने बिना किसी शर्त एनडीए को अपना समर्थन दे दिया। हो सकता है उन सांसदों में से भी कुछ का ख्याल भारतीय जनता पार्टी जरूर रखे। यानी सियासी उथल पुथल बहुत तेज हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर संकट के बादल हैं। ऐसे में आरएलएम का भविष्य क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।